डिस्ट्रिक्ट पुंछ से प्रदीप कुमार शर्मा ITI डिप्लोमा होल्डर। मैं ये गवर्नर साहब को ये खास बात कहना चाहता हूँ कि आप तरह तरह जगह जगह से स्टेटों के आदमी हमारी इधर स्टेट जम्मू कश्मीर में 4th क्लास के जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले गवर्नर साहब को ऐसी बात करनी चाहिए। जबकि इनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी था, चीफ मिनिस्टर भी इतने चेंज हुए, उनके चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए, तो उन्होंने जो ये जम्मू कश्मीर में डेली विज़न लगाया था 1.5 लाख आदमी, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले उनका जो है उनको परमानेंट करना चाहिए, उनको पॉलिसी देनी चाहिए। तो ये जगह जगह अब अरबों रुपए का जो बजट है स्टेट का, मेरे ख्याल में, ख्याल नहीं है पूरा, डेफिनेटली है, तो ये अरबों रुपए का बजट है और 5% लोगों को दे रहे हो, उसमें भी आप काट रहे हो। तो फिर मैं कहता हूँ ऐसी पॉलिसी है, ऐसी सियासत है और ऐसा सिस्टम चलने में हमें बहुत दुख हो रहा है। और मैं गवर्नर साहब को अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पूरी स्टेट की तरफ से मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द जो डेली विज़र है, डेली विज़रों को ऑर्डर, डेली विज़रों को परमानेंट किया जाए। और ये जो सबसे पहली जो फर्स्ट डिमांड थी, जो वर्क लेवल में ये स्कीमों से भी ऊपर जो सबसे बड़ा जो ये मुद्दा ये डेली विज़रों का है, तो ये जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहिए। चाहे गवर्नमेंटें, आज हमारी गवर्नमेंट है, ये ठीक है, ये काम कर रहे हैं, तो हम तब भी मानेंगे जब काम चलेंगे और काम कर रहे हैं, लोगों की डिमांडें पूरी होंगी तो हम भी साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू। आज यहाँ जो हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो मीटिंग रखी है, हमारे तमाम CP वर्कर्स, ITI लैंड ओनर्स, सारे भाई जो इकट्ठे हुए हैं। आज का हमारा यही मुद्दा है, हम गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं। BJP गवर्नमेंट जो आज सेंटर में जो बजट पेश होने जा रहा है 10 तारीख को, तो हम ये चाहते हैं कि इसके पहले भी हमारे साथ पहली गवर्नमेंट ने कई बार धोखा किया कि बजट में रखेंगे, रखते रखते 20 साल या 25 साल गुजर चुके हैं। आज आने वाले बजट पे हमें बहुत बड़ा भरोसा है कि जो 10 तारीख को बजट हो रहा है उसमें हमारे तमाम डेली विज़रों का पैसा जो है वो रखा जाएगा। तो हम इस चीज़ के आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि BJP गवर्नमेंट अगर काम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हमारे इस मसले को सॉल्व करें, हमारा बजट जो है बजट में पैसा रखा जाए ताकि हमारे पेंडिंग वेजेस जो है जितनी भी है वो हमें मिले। और दूसरा ये है रेगुलेशन पॉलिसी जो है ऐसा चोट के मुताबिक जो है हमें दी जाए। इसी पर हमारा अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा यहाँ इकट्ठा होना है ये सिर्फ इसलिए है कि हम यहाँ इंतज़ामिया गवर्नमेंट जो है LG साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि बजट 10 तारीख को जो पेश हो रहा है जम्मू कश्मीर का, उसमें हमारे जो डेली विज़र हैं जो लाख के करीब हैं उनका पैसा रखा जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये एक जहादानी के तौर पर हम आज उनके सामने पेश या अपनी बात कर रहे हैं। दूसरी उनसे ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे तरह तरह के लीडर ये कह रहे हैं कि हमें CM बनाओ, तो उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। हम LG साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें भी उस लाइन में मत खड़ा करो कि अगर कोई CM बनेगा तो उसके बाद हमारा काम होगा। इसका मतलब है कि हम काम आज से पहले जो कर रहे थे वो कहीं भी ग्राउंड में नहीं है। अब नए CM साहब बनेंगे, उसके बाद हमारे साथ इंसाफ होगा। इसका मतलब है कि आप इंसाफ उन लोगों के हाथ में दे रहे हो जो अभी भी घर में बैठ के ये ख्वाबें देख रहे हैं कि हम CM बनेंगे तो फिर इन गरीब लोगों को के घरों में तनख्वाहें जाएंगी, तो इनके बच्चे एडमिशन लेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे। तो दूसरा ये है कि आज से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हर जगह यही था। लेकिन आज ये समझते हैं कि जम्मू के इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी यहाँ रविंदर रैना जी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के BJP के सबसे सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। और श्रीनगर के जो डेली विज़र हैं उनकी तनख्वाहें हर महीने जा रही हैं और हमारी 4 और 5 महीने के दरमियान हो चुका है, हमारी तनख्वाहें कुछ नहीं है। वो खाली ये बयान दे रहे हैं हम इनके साथ इंसाफ करें। मैं रविंदर रैना जी से ये कहता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के अगर हमारी तनख्वाहें वागजार नहीं करवा सकते तो आप CM बन के हमें कहाँ परमानेंट करोगे और कहाँ हमारे साथ ये इंसाफ कर पाओगे जब आप ये इसका इंसाफ नहीं कर रहे हो। श्रीनगर वालों की तनख्वाहें हो जाती हैं वागजार, हमें कोई पता नहीं, 4 महीने 5 महीने बाद हमें पता चलता है नहीं जी उनकी होगी, आपकी रहेगी। मैं पूछता हूँ कि आज कब वो दिन आएगा जब हम ये सोचेंगे आप इंसाफ कर रहे हो। आज से पहले कह रहे थे ये BJP की हुकूमत, अपनी NC की हुकूमत है तब इंसाफ नहीं हो रहा है, PDP की हुकूमत है तब इंसाफ नहीं हो रहा। अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, फिर जम्मू के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है?
दूसरा ये है कि हमारे पास अल हिंद जो यहाँ चैनल है वो हमारी इस बात को ऊपर तक पहुँचाता है, और मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस दिन रियाज भाई जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके, उनकी डेड बॉडी पर भी इन्होंने अपना पूरा ताउन दिया, और इन्होंने लाइव चला के डीसी साहब को भी मौके पर आने के लिए मजबूर किया। यहाँ हमारे एक्शन एससी साहब को भी मजबूर किया कि वो आके इस बेचारे जो वर्कर है इस दुनिया से चला गया है उसके परिवार का हाल तो कम से कम पूछें। मैं इनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आइंदा अपनी गवर्नमेंट अपने आला ऑफिसरान से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारी पे बना के ऊपर नहीं भेजा हुआ, हमारा पैसा नहीं भेजा हुआ है, कम से कम हमारा पैसा ऊपर तो भेजो। कम से कम अगर श्रीनगर वालों की तनख्वाह निकल जाती हैं तो हमारी क्यों नहीं। भाई यही कहना चाहते थे हम। शुक्रिया। आज हमारी जो आज की मीटिंग है इसका मकसद यही है कि हमने गवर्नर इंतज़ामिया को एक मैसेज देना है कि कई सालों से हमारे आर्डर हुए हैं लाइन डोनर हम, तो हमने अब हमारी ज़मीनों में टैंक बने, हमें गवर्नमेंट ने एंगेज किया, तो हमारा पिछला बकाया जो है कहीं अरसे से नहीं मिल रहा है हमें। कई साल में 1 या 2 बार हमें तनख्वाह जो मिल जाती है, हमें वो हमारा बकाया दिया जाए, हमें परमानेंट दिया जाए, हमारी कोई रेगुलर करने की कोई पॉलिसी बनाई जाए। हमें यही उम्मीद है इस सरकार पे, ये क्योंकि ये बीजेपी सरकार पिछले कई दिनों से या कई सालों से लोगों के पेंडिंग काम किए हैं, तो हमें भी उम्मीद थी कि हमारा भी कुछ न कुछ हल होगा, लेकिन आज तक हमें सबस बार दिखाया गया आज होगा कल होगा, ये कमेटी बनाई वो कमेटी बनाई। तो हमारी ये गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमारा जो पुराने मुद्दे हैं PHE डिपार्टमेंट के वो फिलफौर हल किए जाए।